फ्रेंड्स, मैं प्रशांत लुक में एक सिरामिक इंजीनियर। इस वीडियो में आपको मॉर्बी में ट्रांसपोर्टर्स के ऑफिस कहाँ पर सिचुएटेड है, आपके सिटी के लिए कहाँ से आपको ट्रांसपोर्टर्स मिलेंगे, जब भी आप ट्रांसपोर्टर के साथ आप फाइनलाइजेशन करते हो आपको किन किन चीज़ों के बारे में प्रॉपर तरीके से डिस्कशन करना है और आपको ट्रांसपोर्टर का जो प्राइजेस रहता है वो किस हिसाब से रहता है और उसका जो मोड ऑफ पेमेंट कैसा रहेगा, कि एडवांस रहेगा, ऑन डिलीवरी रहेगा, उसके बारे में आपको ब्रीफ करूंगा। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया नहीं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मैं जब भी नए वीडियोस बनाऊँ तो डायरेक्ट आपके पास पहुंचे। ट्रांसपोर्टर्स के ऑफिस की अगर मैं बात करूंगा तो आपको मॉर्बी में एक प्लेस है फ्रेंड्स, एक पॉइंट है जिसको त्राज पर चौकड़ी बोला जाता है। मैं यहाँ पर मेंशन भी करूंगा, आप चाहे तो जब भी आप मॉर्बी जाएंगे आपको फाइंड आउट करने में इजी होगा। त्राज पर चौकड़ी या तो चार रास्ता बोला जाता है। ये जो त्राज पर चौकड़ी है यहाँ से आपको जो है चार रास्ता आपको निकलता है। एक आपको सिटी के अंदर निकलेगा और आपको तीन रास्ता जो आपको अलग अलग फैक्ट्री के रूट पर आपको निकलता है। त्रासपर चौकड़िया पहुंचने के बाद टूवर्ड्स खांडला मैं वापस आपको यहाँ पर भी मेंशन करूंगा। त्रासपर चौकड़ी से आपको जस्ट आपको एक 3 से 4 किलोमीटर खांडला रोड पर अगर आप निकलोगे आपको विद इन 2 से 3 किलोमीटर जैसे आप खांडला रोड पर जाते रहेंगे आपको लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में आपको ट्रांसपोर्टर्स के ऑफिस आपको शुरुआत हो जाएंगे। कम से कम आपको 10 किलोमीटर तक आपको जो है बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस रहेगा जहाँ पर ऑल ओवर इंडिया के लिए, एमपी के लिए, गुजरात के लिए, कर्नाटक के लिए, हिमाचल के लिए, जम्मू कश्मीर के लिए, हर एक स्टेट के लिए आपको बहुत सारे अलग अलग कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस रहेगा कंटिन्यूसली, जैसे मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। राइट एंड लेफ्ट साइड दोनों तरफ आपको मिलेगा जहाँ पर आपको अलग अलग स्टेट्स के लिए आपको मैं कम से कम बताऊंगा तो भी आपको मॉर्बी में मोर देन 5,000 ट्रांसपोर्टर्स के आपको ऑफिसेस इजीली मिल जाएगा। तो आप एक बार खांडला रोड पर जाएंगे तो आपको जैसे ट्रांसपोर्ट ऑफिसेस की शुरुआत हो जाएंगे। आप कहीं पर भी जाकर अगर आप स्टेट वाइज देखिए वहाँ पर क्या होता है कि ट्रांसपोर्टर एक 10 ट्रांसपोर्टर का क्या रहेगा, वो सिर्फ महाराष्ट्र के लिए करते रहेंगे। एक 100 ट्रांसपोर्टर जो रहेंगे वो सिर्फ एमपी के लिए उनका गाड़ी जाता रहे। तो हर एक वहाँ पर भी क्या सेगमेंट से अलग अलग वहाँ पर सेपरेट ट्रांसपोर्टर से जहाँ पर आपको सेपरेट एक स्पेसिफिक स्टेट के लिए आपको गाड़ी मिलेगा। वहाँ पर जाकर अगर आप इंक्वायरी करेंगे तो आपको इजीली आपके जो भी सिटी रहेगा वहाँ पर आपको ट्रांसपोर्टर्स का जो भी लोकेशन है आपको इमीडिएटली मिल जाएगा। अब मिलने के बाद आपको फाइनलाइज करने से पहले कुछ चीज़ों को बिल्कुल ध्यान में रखकर फाइनलाइज करिए। जो भी ट्रांसपोर्टर के साथ जो आपके सिटी के लिए जो डिलीवरी करता है उनसे आप पहले अगर आप फर्स्ट टाइम अगर आप डील करें तो उनसे आप रेफरेंस ले लीजिए। से फॉर एग्जांपल अगर आपको कर्नाटक में अगर आपको बेंगलुरु सिटी के लिए अगर आपको आप ढूंढ रहे हो और आपको एक ट्रांसपोर्टर मिल गया जो आपको वहाँ पर डिलीवरी देने के लिए रेडी है, आप उनसे बेंगलुरु में जो भी अभी तक वो जहाँ पर भी उन्होंने सप्लाई किया है, भले वो एंड यूज़र हो या तो जो भी वहाँ के लोकल डीलर्स रहेंगे, वहाँ का आप उनसे रेफरेंसेस ले लीजिए। अनटिल अनलेस आपको कॉन्क्रीट रेफरेंस नहीं मिलेगा तब तक आप कोई भी ट्रांसपोर्ट के साथ फाइनलाइजेशन मत करिए। देखिए क्या होता है ना, बहुत जगह पर काफ़ी लोग क्या करते हैं कि ऑनलाइन जब सर्च करते हैं तो उनको प्राइजेस बहुत ज़्यादा कम आते हैं। मेरे भी काफ़ी क्लाइंट्स का कॉल आया था, उन्होंने बोला कि सर आप जो प्राइजेस बोल रहे हो उससे 50% कम में मुझे एक कॉल आ रहा है, वो बोल रहे कि अपना ये वाला प्राइस है करके। वहाँ पर भी फ्रॉड होने का बहुत ज़्यादा चांसेस रहता है। आपको देखिए हर एक क्या होता है कि आप एक 10 जगह पर आप इंक्वायरी करेंगे। जो जैसे मैं बता रहा था, अगर आपको बेंगलुरु के लिए अगर आपको ट्रक का अगर आपका रिक्वायरमेंट है तो बेंगलुरु के लिए एक 10 जगह पर जाकर आप इंक्वायरी करिए। अगर कोई बोलेगा 4,000 रुपीज़ पर टन का, कोई बोलेगा 3,900 का, कोई बोलेगा 4,200 का, आप समझिए कोई 3,900 से लेकर 4,200 के बीच में अगर आप 10 लोग बोलेंगे तो आपको समझ आएगा हाँ यहाँ पर क्या है कि पर टन का जो रहेगा 3,900 से लेकर 4,200 300 तक जा रहे करके। अगर वही एक आदमी बोलेगा 2,500 रुपये तो आपको समझ आएगा कि ये वाला प्राइस गलत है करके। आप एक 10 जगह पर इंक्वायरी करेंगे तो एटलीस्ट आपको आइडिया है कि कितने से कितना वेरी करता है प्राइजेस करके। मेनली आप वहाँ पर कंपलसरी जो है रेफरेंसेस ले लीजिए। अनटिल अनलेस आपका रेफरेंस नहीं मिलेगा आप फाइनल नहीं करिए। मोड ऑफ जो पेमेंट जो रहता है उनका, उससे पहले आपको मैं चार्जेस बताता हूँ।
कोई भी स्टेट के लिए जब भी गाड़ी जाता है तो उनका जो प्राइसिंग रहेगा पर टन के हिसाब से लोग प्राइसिंग कैलकुलेट करते हैं, पर स्क्वायर फीट में नहीं रहता है, पर टन के पीछे रहता है। 20 टन का गाड़ी तो 20 टन का हिसाब से आपको गाड़ी मिलेगा, 40 टन का रहेगा तो 40 टन के हिसाब से लोग प्राइसिंग आपको कैलकुलेट करेंगे। आपको एक जस्ट एक मोटा मोटी अगर आपको मैं एक आइडिया दूंगा तो आपको अगर आप समझे कि अगर आपका 1000 से लेकर आपको 1200-1300 किलोमीटर का अगर रेडियस में रेंज में अगर आपका ट्रांसपोर्टेशन रहेगा तो आपको 4000 से लेकर आपको 4200 या तो 4500 तक मैक्सिमम। आप भले कहीं पर भी आप भले लखनऊ तक भेजिए या तो आंध्र में भेजिए, तमिलनाडु में भेजिए या तो हिमाचल में भेजिए, कहीं पर भी आपको मैक्सिमम जो रेंज आएगा 4500 से लेकर आपको 4700 तक आपको मैक्सिमम रहेगा। उससे ज़्यादा जनरली ट्रांसपोर्ट का तो उससे ज़्यादा कहीं पर भी ऑल इंडिया कहीं ट्रांसपोर्ट लगता नहीं है। हाँ, अभी क्या होगा कि कभी बहुत ज़्यादा डिमांड रहेगा और गाड़ियाँ शॉर्टेज रहेंगे तो जो भी प्लस माइनस चार्जेस होने का चांस है उतना होने का चांसेस रहेगा। तो आपको मेनली क्या है कि पहले तो आपको रेफरेंस लेना है, सेकेंड आपको पर टन के हिसाब से पेमेंट वो लोग चार्ज करते हैं। एंड अगेन आपको जब भी आपका ऑथेंटिकेशन हो जाएगा आपको कंफर्मेशन मिलेगा, हाँ यहाँ पर ये लोग ऑलरेडी सप्लाई करते हैं, इनका काफ़ी पुराना यहाँ पर आना जाना है। तो आपने फाइनल करने के बाद वो लोग क्या करेंगे, आपको पेमेंट कैसे देना है, आपको वो लोग 50% आपसे एडवांस ले लेंगे। जो भी अगर आपका 1 लाख का बन रहा है तो 20,000, 30,000, 50,000 वो भी जो भी वो डिपेंड करेगा ट्रांसपोर्टर के ऊपर। 50% उनको एडवांस देना पड़ता है। उसके बाद आपको ऑन डिलीवरी जैसे डिलीवरी होगा बैलेंस आपको अमाउंट उनको जो है पूरा देना पड़ता है। इनिशियली वहाँ पर कोई भी जो ट्रस्टेड वाले जो भी ट्रांसपोर्ट रहेंगे वो पूरा 100% कोई भी एडवांस लेता नहीं है, 50% आपको एडवांस पेमेंट देना रहेगा। चौथा मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, जब भी आप कोई भी ट्रांसपोर्ट के साथ जब आप फाइनलाइजेशन करेंगे आप तो मेक श्योर उनको हमेशा बोलिए अगर जो भी बिल जब भी आपके पास मटेरियल डिलीवरी होगा उनको बता दीजिए कि बिल में जितना बॉक्सेस या तो बिल में जितना सैनिटरी आइटम, बिल में जितना एडेसिव का बॉक्सेस जो भी आपका बिल में मेंशन है उतना आपका गाड़ी में होना ही चाहिए। अगर गलती से अगर से फॉर एग्जांपल अगर आपका बिल आया हुआ है 1000 बॉक्सेस का, आपको मटेरियल जब आप अनलोड करेंगे देखेंगे कि आपको 20 बॉक्स शॉर्ट आ चुका है, 30 बॉक्स अगर कम आ चुका है तो प्योरली जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगा जो भी शॉर्ट मटेरियल आएगा उसका प्योर रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्टर का। क्योंकि लोडिंग करते समय ट्रांसपोर्टर का जो भी ड्राइवर रहेगा उसका जिम्मेदारी बनता है उनके सामने वो लोडिंग करवा कर ले ले। अगर कुछ भी शॉर्ट आता है तो उनको पहले बोल कर रखिए कि उसका जो भी उसका शॉर्ट का जो भी अमाउंट रहेगा आपको ही पे करना पड़ेगा करके। और दूसरी बात आप यहाँ पर बिल्कुल आप ये बताइए कि ट्रांसपोर्टेशन में जो भी ब्रेकेज आएगा 1% 2% जो होता है कि वो कोई भी ट्रांसपोर्ट अपने ऊपर लेगा नहीं, क्योंकि इतना तो एक नॉर्म्स में लिखा रहता है। अगर आपको 5% 6% अगर ज़्यादा होता है तो उसमें क्लेम आपको एक तो कंपनी से लेना पड़ेगा, लेकिन अब स्ट्रिक्टली आप एक बार ट्रांसपोर्ट से बात करके लीजिए, ताकि क्या होता है कि वो जब भी आप बहुत कुछ चीज़ों को जो मेन चीज़ है उनके साथ जब भी आप क्लियर तरीके से डिस्कशन करेंगे आप वो लोग भी क्या करेंगे काफ़ी ज़्यादा प्रिकॉशन ले लेते हैं। नहीं तो क्या होगा कि गाड़ी आने के बाद अगर आप समझ के चलिए ब्रेकेज निकल गया, बोलेंगे नहीं मैंने देखा नहीं, उन्होंने ब्रेकेज भर दिया होगा। अगर आपको 10 बॉक्स कम आ गया तो बोलेंगे नहीं नहीं मैं तो देखा नहीं, उन्होंने 10 बॉक्स कम डाला होगा। तो बाद में बहुत ज़्यादा इशू होता है। तो जब भी आप फाइनलाइजेशन करोगे तो कंपलसरी उनके साथ डिस्कशन कर आप फाइनलाइजेशन करिए। अगर आपको किसी भी तरीके का आपको हेल्प चाहिए तो आप मुझे कमेंट करिए। मेरा पेड कंसल्टेंसी फ्रेंड्स, जो भी आपका क्वारीज रहेगा उसका सोल्यूशन देने के लिए बिल्कुल कोशिश करता रहूँगा। आई होप कि आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।